हेलो नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास में से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और सर पहला टॉपिक होगा हमारा ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम जानेंगे आज संपूर्ण जानकारी। उसमें हम पढ़ेंगे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना देरी की हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें हम हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि राजपूताना की किस रियासत को के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी तरफ नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो ये हो जाएगा बीकानेर के रियासत के सिक्के। अगला क्वेश्चन हमारा पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एंड सरस्वती भंडार उदयपुर के संबंध में इतिहास उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। यह किससे संबंधित है? तो यह राजस्थान के साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये थे जोधपुर और उदयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों में एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो ये कहाँ संग्रहण है? तो यह है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख है कीर्ति स्तंभ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1860 में हुई थी। शौरी 1460 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके लेखक है अत्रि और महेश भट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फतेहपुर में। फतेहपुर कहाँ है? तो सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को कहा जाता है। तो पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को कुरब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा मानमुरी शिलालेख। जब कर्नल जेम्स टोड भारत से जा रहे थे तो वो अपने साथ मानमुरी शिलालेख को ले जाते हैं और इसको जाते समय इसमें ज़्यादा भार होने की वजह से समुद्र में फेंक जाते हैं। मानमुरी शिलालेख एक प्रसिद्ध शिलालेख है बिजोली चित्तौड़गढ़ से। इसमें चित्तौड़गढ़ का सारा इतिहास है, मौर्य इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है 1958 में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? मुद्राएं और जारी करता। तो पहला है झाड़साई जयपुर, यह सही है। विंशोपक, यह चौहान वंश यानी चौहान वंश, यह भी सही है। विजयशाही बीकानेर, यह भी सही है। डुम्बाशाही मेवाड़ के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम सबसे पहले कौन सा है और बाद में? तो इसमें हो जाएगा सर्वप्रथम पहला शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख, दूसरा हो जाएगा बुचकला, तीसरा हो जाएगा बिजोले और चौथा हो जाएगा नेमिनाथ शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो चिरवा शिलालेख के बारे में यह 1263 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह भी सही है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, यह भी सही है। इसके शिल्पी देहलन है, यह भी सही है। और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूताना का इसमें उल्लेख है, तो यह नहीं है, इसमें राजपूता का उल्लेख नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव से पुष्टि करता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख में भागवत संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और यह इसका कब हुआ है? तो यह है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित यह मिलता है
तो ये हो जाएगा हर्ष पर्वत शिलालेख के अंदर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएंगे हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राजस्थान के राजशाही शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया गया? तो ये किसने दिया था? तो इस आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैप्टन वाल्टर। और कब दिया गया था इनके द्वारा? तो ये मियो कॉलेज की स्थापना करके दिया गया था, और एक दिया गया था सर्वप्रथम 1859 के अंदर, जो कि अक्टूबर 1875 में खोला गया। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? मतलब कौन से अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि किसानों से लाख बाग प्राप्त किया जाता था? तो ये हो जाएगा चिकली ताम्रपत्र में 1483 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो ये हो ही जाएगा चिकली ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को, जिसको राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो ये हो जाएगा बड़ली का शिलालेख, जो कब लिखा गया था? जो लिखा गया था 443 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ से मिला? तो यह मिला है अजमेर ज़िले के बड़ली गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो अंग्रेज आने वाला अंग्रेज अधिकारी जो कि राजस्थान में सर्वप्रथम या अजमेर में सर्वप्रथम आया था, वह है सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया? तो यह किसको किया था इन्होंने? तो यह किया था यति ज्ञानचंद को। यह यति ज्ञानचंद कौन थे? तो यह थे कर्नल जेम्स टोड के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई है रामकरण आसोपा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ये हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज परिवार में मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा गुणीजन खाना, जो कि राज परिवार में संगीत परंपरा और मनोरंजन को बनाए रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो ये हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है गोसुंडी शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नानसा यूपी स्तंभ लेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? की गई है, इसका आंसर हो जाएगा सोम। नानसा यूपी स्तंभ की स्थापना की गई है सोम के द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है भीलवाड़ा में। और कब की गई? तो यह की गई 225 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएगी चार्ल्स मेटकोफ, जिसने सहायक संधि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपूताना के किस राजपूताना के किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मियो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो कौन से शासक ने नहीं लिया था? ये हो जाएगा इसका आंसर कोटा के शासक ने मियो के दरबार में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था? तो यह हो जाएगा कंसुआ कोटा और पुड़ोली चित्तौड़गढ़। तो यह दोनों ही सही होएगा, इनसे मौर्य से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? तो जांगल देश के नाम से जाना वाला क्षेत्र हो जाएगा बीकानेर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो ये हो जाएगा कर्नल
जेमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी क्रमावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो ये हो जाएगा चिकली ताम्रपत्र है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो ये कौन सा शिलालेख हो जाएगा जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो ये हो जाएगा बिजोलिया का शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सीकर। कहाँ की गई थी? सीकर में इसकी स्थापना की गई थी संग्रहालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा अजमेर में। और कब का है? तो यह है लगभग 1200 ईस्वी का। यह अभिलेख अजमेर में स्थित ढाई दिन का झोपड़ा नामक ऐतिहासिक इमारत के गुंबज दीवार पर लगा हुआ है और इसका लेखन काल है लगभग 1200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाही व डोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो मोहम्मद शाही सिक्के थे जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो यह इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था, तो ये हो जाएगा राजपूताना। राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये हो जाएगा मेवाड़। हाली और गदिया नामक सिक्कों का प्रचलित थे, तो ये किस रियासत से थे? तो ये थे मेवाड़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लेख उदयपुर से प्राप्त हुए हैं? तो उदयपुर से हो जाएगा चिरवा लेख, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति और जगन्नाथ प्रशस्ति। तीनों के तीनों ही उदयपुर से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई है? तो रणकपुर प्रशस्ति हो जाएगी मथाई नदी के किनारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का लेख 942 ईस्वी किस राजा के काल का है? तो ये हो जाएगा भरतभट्ट द्वितीय के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो झाड़साई सिक्के हो जाएंगे जयपुर रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्कैसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित है? तो अक्कैसाई सिक्के हो जाएंगे जैसलमेर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो ये हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किया जाने वाला कागजात कहलाता था? तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजस्थान के शाही पदाधिकारियों, तो ये रिपीट हो गया, फरमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश का क्या नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है राजस्थान अद्वितीय। राजस्थान का पहला उल्लेख मिलता है और यह कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है सिरोही से, खिमेल माता के मंदिर से। 625 ईसा पूर्व के लगभग का है और इसमें राजस्थान का नाम राजस्थान आदित्य मिलता है, जो कि राजस्थान का पहला उल्लेख देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसके अंदर हो जाएगा गोसुंडी सर्वतात। गोसुंडी सर्वतात से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की गई है जैन श्रावक लोलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का अभिलेख राजस्थान में बैराट से प्राप्त हुआ है, बैराट जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो ये हो जाएंगे सूर्य देव। अभिलेखों के अनुसार 8वीं शताब्दी में सर्वोच्च रूप से पूजा की जाने वाले देव है सूर्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये बैराट से हुआ था, बैराट है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो ये हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई राजस्थान के अंदर, तो वह जिला हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो ये जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचामन। 31,000 रुपया राजस्थान कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये हो जाएगा कुचामन। कुचामन कहाँ स्थित है? नागौर में, जो वर्तमान में अलग जिला बन चुका है कुचामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिल्लू लिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लल्लू लिया और लल्लू शाही सिक्के जोधपुर, जो कि मारवाड़ में इनका निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराजित के शिलालेख के रचिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके रचिता हो जाएंगे दामोदर, और इसकी रचना कब की गई थी? तो यह की गई थी 661 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। रावसाई सिक्कों का संबंध है अलवर रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे करमचंद, और उत्कीर्ण हो जाएगा इसका वेद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ला ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। बड़ला ग्राम कोटा से जो मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोसुंडी अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा संस्कृत में। और ये कब लिखा गया था? तो गोसुंडी शिलालेख लिखा गया है 2री शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है? तो यह हो जाएगा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य के सिक्कों को कहा जाता है? तो बीकानेर राज्य के सिक्कों को कहा जाता है स्वरूप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? तो राजस्थान में पावड़ा का मतलब है लोक गाथा। लोक गाथा को पावड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है? तो बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया, तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर, जिसमें महाराणा बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया, ब्राह्मण वंश का बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सौभाग्य महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करना और शेयर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।